नाउ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में अगर देखा जाए पॉलिश्ड इनसाइड एंड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, लेकिन इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है दैन कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में जो केसेस हमने देखे उसमें 6 केसेस होते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रख के, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑब्जेक्ट रख के, एट फोकस रख के, फोकस और पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट रख के। तो इसमें भी क्या वैसा ही होगा? नो, नॉट एट ऑल। इट कैन बी, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी विल कीप एन ऑब्जेक्ट हेयर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अगर मिरर के सामने हम रखेंगे तो देखेंगे ये कैसे बिहेव करेगा। इससे रे ऑफ लाइट लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से जाएगी? इन केस ऑफ कनकेव मिरर उसमें हम फोकस के थ्रू चले जाते थे। इसमें क्या होता है, इसमें डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी होती है, यानी ये रिफ्लेक्ट बैक होता है कुछ इस तरीके से। अब आप बोलोगे हमें ये एक और चीज़ याद रखनी है, नो नॉट एट ऑल। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो आप देखेंगे ये फोकस से ही पास हो जाएगा, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी रे ऑफ लाइट उठाएंगे जो पोल को हिट करेंगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी विद द सेम एंगल, ठीक है। रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। हम क्या करेंगे, फिर से इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करके अगर देखा जाए जो प्रोड्यूस्ड रेज है वो एक जगह पे मीट कर रही है, जहाँ पे वो मीट कर रही है वो हमारा इमेज पॉइंट है, वहाँ पे इमेज बन गई। ये तो केस टोटल डिफरेंट हो गया दैन जो कनकेव मिरर के केसेस हमने किए थे। वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में हमने देखा इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है, इसमें इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिंस इट इज़ बिहाइंड द मिरर, और अगर हम कहेंगे कि वर्चुअल साइड से है, रियल साइड से नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट नहीं कर गई, तो हम कहेंगे ये वर्चुअल है। एक और प्रॉपर्टी इसकी, तीसरा जो इसका एटिकेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि साइज अगर आप देखेंगे वो छोटा है देन द ऑब्जेक्ट, यानी इट इज डिमिनिश्ड। इसमें चीज़ें जो है वो जिस साइज की होती है दिखती छोटी है। पहले केस में हमने देखा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी रखो, इमेज जो है वो फोकस और पोल के दरमियान ही बनेगी हमेशा, इमेजिनरी फोकस इन फैक्ट। अब दूसरा केस क्या बनेगा, वही अपना हम कहीं इन्फिनिटी से रेज ऑफ लाइट लेंगे, ये एक और इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट, ये कहाँ जाएगी, असल में तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, बोथ ऑफ द रेज विल डाइवर्ज, क्योंकि इसमें पॉलिश्ड साइड जो है वहाँ से तो थोड़ी नहीं जाएंगे, वो हम इमेजिनेशन में उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखते हैं बोथ द रेज मीट एट फोकस, दोनों रेज जो है वो फोकस पे मीट करती है। यानी अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है, पॉइंट इमेज, बहुत 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 छोटी इमेज बनती है, एंड दैट टू वर्चुअल। एंड थर्ड थिंग सर, वो बहुत 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 ज़्यादा छोटी है, उसकी वजह से पॉइंट इमेज भी हम बोलेंगे, और दूसरा ये बोलेंगे कि ये हाईली डिमिनिश्ड है, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ये आगे हमारे दो केस अबाउट द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ओके, नाउ लेट वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किस लिए हमें है, दो रेफरेंसेस के लिए, इमेज की कितना है, नॉट ओनली फॉर दैट, जो इसकी क्रूड न्यूमेरिकल्स होती है वो हमें मुश्किल हो जाती है सॉल्व करनी, उसके लिए साइन कन्वेंशन इज़ वन ऑफ द पार्ट्स, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हम कनकेव मिरर ही लेंगे पहले, क्योंकि उसके बाद आप खुद बोल पाओगे कि उसमें साइन कन्वेंशंस क्या होंगी। एज वी नो दैट इट इज़ हैविंग द पोल midpoint, which is having center of curvature, focus and so on. अब
देखिए हम क्या करेंगे, कैसे इसका साइन कन्वेंशन निकालेंगे। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बोला है दैट दिस इज़ हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0 0। वाई इट इज़ सो, हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंशन देंगे और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कहीं ये हमारा कार्टेशियन प्लेन तो नहीं हो गया जिसपे हम ये बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। हाँ, यस इट इज़ दैट। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं तो वो 0 0 पॉइंट आ जाएगा। पोल हमारा जो है ये हमारा इनिशियल पॉइंट बन जाता है हर किसी के लिए। अब देखोगे आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स में लिखा है दैट ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, क्योंकि हर किसी चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 0 से हम यहाँ की तरफ अगर जाएंगे, हम लेफ्ट वर्ड्स जाते हैं, लेफ्ट वर्ड्स क्या आ जाता है, सब कुछ नेगेटिव आ जाता है। और राइट की तरफ अगर चले जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव आ जाता है। एंड जब भी हम अपर साइड से जाएंगे या आप बोलोगे सी लेवल से ऊपर देखेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इफ वी विल गो ऑन द बिलो साइड इट विल बी नेगेटिव। वेरी इजी, सिंपल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 0 पॉइंट है। तो यहाँ की तरफ जो कुछ हम मेजर करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कैसे, जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान हम क्या बोलते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ओके, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट -r। अब इसी तरीके से सर ऑब्जेक्ट रखा गया होगा समवेयर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक कितनी डिस्टेंस होगी वो डिनोट होती है u से, इट इज डिनोटेड बाय u। लेकिन हमें क्या लिखना है, इट विल बी -u। अब इसी तरीके से इमेज जो है, इफ इट विल बी ऑन दिस साइड, अगर यहां से होगी तो इट विल बी -v, अगर यहां से इमेज बनेगी तो इट विल बी +v। यानी अगर ये इमेजिनरी साइड से बन गई इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में उसमें हम इमेजिनरी पॉइंट क्या बोलते हैं, जहां से पॉलिश होती है। ठीक है ना। v नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, यू हैव टू सी दैट पोल के लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं या राइट साइड से जा रहे हैं। राइट साइड से जा रहे हैं कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है, लेफ्ट साइड से जाते हैं तो वो नेगेटिव आ जाती है। Another thing, अगर हाइट हमें मापनी होगी इसकी, इफ इट विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हाइट हमें इसकी मेजर करनी है, इफ इट विल बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। एंड अगर बिलो इमेज, बहुत सारे केसेस में कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में तो बहुत सारी जगहों पे इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है। इफ इट विल बी इन्वर्टेड तो आप हाइट क्या लेंगे, इट विल बी -h, दैट विल बी टेकन नेगेटिव। ओके, क्यों नेगेटिव, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो नेगेटिव होती है, इसलिए क्योंकि वो एक्सिस में बिलो साइड से आ जाती है। ये हमारा साइन कन्वेंशन का बेस्ट कन्वीनियंस है याद करने के लिए। नाउ द न्यूमेरिकल्स, नहीं सर न्यूमेरिकल्स हम नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अवॉइड करते हैं न्यूमेरिकल्स को, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ईजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट मेकिंग ऑफ एनीथिंग। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेते हैं कोई रिजल्टेंट निकालने के लिए। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स भी होती है, यू विल बी प्रोवाइड एवरीथिंग, आपको सब कुछ वहीं से दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मिरर फार्मूला, अगर मिरर फार्मूला के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, दैट इज़ 1/u + 1/v = 1/f। ये क्या है मैं इसे ये समझाऊंगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करनी होती है, इसकी ट्रिक्स क्या होती है, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।